दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा अगर मशीन हमारी लाइफ में नहीं होती तो बॉस क्या होता? देखिए, आज मशीन की वजह से बॉस सब कुछ आसान हो गया है। आज मशीन की वजह से जिंदगी आसान हो गई है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से वी आर सेविंग टाइम। नहीं तो भाई छोटे से काम के लिए बहुत समय लगता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है और एक से बढ़कर एक मशीनें हमारे बीच में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, टुडे आई विल शो यू द बेस्ट मशीन्स जिनकी वजह से वो सारे काम इतनी आसानी से होने लगे जो कभी बहुत मुश्किल हुआ करते थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन्हीं कुछ सुपर कूल मशीन्स के बारे में। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो लाइक नहीं किया अरे तो कर दो यार। आज शुरू करते हैं। नंबर 1, एग इंक्यूबेटर मशीन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा बॉस मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दिस इज रियली वेरी डिफरेंट। आपको बता दूं, एग इंक्यूबेटर मशीन की हेल्प से आप अंडे से समय से पहले ही चूजे को निकाल सकते हैं। जी हाँ, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट हाउ इज दिस पॉसिबल ब्रो, लेकिन बॉस ये पॉसिबल है। आप यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पर अंडे से चूजे को निकाला जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कैसे एक बड़ी सी ट्रे में सारे अंडों को एक साथ रख दिया जाता है। उसके बाद एक ऐसे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। विद द हेल्प ऑफ मशीन दे यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ताकि चूजों को अंडे से निकलने में बिल्कुल वैसा ही माहौल दिया जाए जैसे कि नेचुरली होता है। अब आप ये देखिए कैसे फटाफट अंडे चूजे से निकलते जा रहे हैं, कैसे अंडे से अलग हो रहे हैं सारे के सारे चूजे। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे इन चूजों को निकाला जाता है वैसे इन्हें दोबारा मशीन पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि नॉट गुड फॉर द लाइफ एंड हेल्थ। ये प्रोसेस दोस्तों बहुत ही अननेचुरल है। दोस्तों, कहते हैं ना, जैसे इंसान जानवरों के साथ इस समय कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में हम इंसान को भी इसके बदले पे करना पड़े, क्योंकि ये जो चूजे होते हैं बीमार होते हैं और अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। नंबर 2, ऑटोमेटिक काउ मिल्किंग मशीन। दोस्तों, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द सेकंड मशीन ऑफ द डे। इसका नाम है ऑटोमेटिक काउ मिल्किंग मशीन। आपको लगता होगा आइए जानते हैं इसके फायदे। तो भैया आप समझिए, इस मशीन से कोई भी इंसान 20 से 30 गाय का दूध एक ही समय पर निकाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये देखिए इस मशीन को कैसे गाय के थन में इस मशीन को फिट कर दिया जाता है और उसके बाद दूध खुद ब खुद निकलने लगता है। कमाल की बात है। आप ये देखिए कैसे एक साथ में 30 से 40 गाय का दूध निकाला जा रहा है। वही इसे कहते हैं सुपर कूल मशीन। लेकिन आपको लग रहा होगा इसमें तो फायदा ही फायदा होता होगा। देखिए दोस्तों, हर मशीन की अपनी एक खासियत होती है, तो साथ ही साथ नुकसान भी होता है। कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू। ठीक, इसके संग भी ऐसा ही है। अब मैं आपको बता दूं इसका नुकसान क्या है। जैसे इस 4 सिलेंडर को गाय के थन में फिट किया जाता है, दूध तो आने लगता है, सब कुछ ठीक भी लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद गाय के जो थन होते हैं ना वो खराब होने लग जाते हैं, जिसका असर आपको साफ तौर पर देखने को भी मिल जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब एक बार गाय के थन खराब होने लग जाते हैं ना, तो उसके बाद दोबारा उतना ही उसे प्रोडक्टिव बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एज यू ऑल नो दैट मशीन इज गुड बट डोंट टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस। इससे ये होता है दोस्तों कि गाय की तबीयत खराब होने लग जाती है, ऊपर से दूध की क्वालिटी भी कई बार खराब हो जाती है, क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं ना, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गाय को इंजेक्शन देने लग जाते हैं, जिससे गाय को कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। इफ वी कैन यूज द मशीन लाइक अ जेंटलमैन तब तक तो ठीक है, अदरवाइज बी रेडी टू फेस द प्रॉब्लम, और वो भी बड़ी वाली। नंबर 3, एनिमल नेल कटिंग मशीन। दोस्तों, आपने कई बार नोट किया होगा जब भी बारी आती है जानवरों के नेल्स काटने की तो ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। कई बार आपने नोट किया होगा कई बड़े जानवर जैसे कि गाय, बफेलोज, दे आर नॉट एबल टू मूव प्रॉपर्ली, लेकिन इसके पीछे एक वजह भी होती है और वो वजह है उनके नाखून। आप जब जानवरों के बारे में जानकारी लेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नाखूनों का बड़ा होना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, कई बार मामला यहाँ तक पहुंच जाता है कि वो बेचारे चल भी नहीं पाते हैं। ऐसे में दोस्तों जानते क्या किया जाता है? सबसे बेस्ट तरीका है जानवरों के बढ़े हुए नेल्स को यू नीड टू कट इट। जी हाँ, आप ये देखिए इसके लिए मशीन भी आ गई है। अब आप जानवरों के नाखूनों को काट सकते हैं, कोई टेंशन वेंशन नहीं है यार। जब से मशीन आई है बहुत आराम मिल गया। आप ये देखिए किसी भी बड़े जानवर को मशीन में जाने दिया जाता है, उसके बाद उनके लेग्स को ये मशीन खुद ब खुद फोल्ड कर देती है, और जैसे ही मशीन से गाय के पैरों को फोल्ड किया जाता है वैसे ही दोस्तों आसानी के साथ आप इनके नेल्स को काट सकते हैं। इन दिस मशीन द बेस्ट थिंग इज यू ओनली नीड टू फोकस ऑन नेल्स, बिकॉज जानवर का कोई मूवमेंट नहीं होता। मतलब कमाल की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे फटाफट नेल्स काटे जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। है ना एक कमाल की मशीन। तभी कहते हैं अगर मशीन को अच्छे से इस्तेमाल करें ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। अच्छा, वैसे कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये बताओ? कौन से गांव से, कौन से शहर से? फटाफट लिखिए कमेंट करके। नंबर 4, फ्रंट मिक्स लिटर जनरेटर्स फॉर चिकन। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी मशीन जिसको देखने के बाद आपको लगेगा वाकई मशीन से चीजें कितनी आसान हो गई हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा जहाँ पर मुर्गियां होती है ना वहाँ पर बहुत गंदगी भी होती है और बहुत बदबू भी होती है। लेकिन दोस्तों, जो मशीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपकी जिंदगी को आसान बना देगी। आप ये देखिए कैसे इस मशीन को ग्राउंड में चलाया जा रहा है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज दिस। दोस्तों, इस मशीन की बड़ी खासियत है आप इस मशीन की हेल्प से जमीन पर जितना भी कूड़ा पड़ा है ना उसको आप हटा सकते हैं, सारी गंदगी को आप साफ कर सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि देयर इज अ मोटर बिहाइंड दिस मशीन, तो जैसे इस मशीन को चलाया जाता है वैसे दोस्तों वैक्यूम क्लीनर से जमीन पर पड़े सभी कूड़े को उठा लिया जाता है। आप ये देखें कैसे एक एक करके कूड़े को उठाया जा रहा है।
द बेस्ट थिंग इज दिस कि इससे मुर्गियों को सफाई मिलती है और वो बीमारियों से बच जाती हैं। और भाई अगर मुर्गी सेफ है तो हम भी सेफ है कि नहीं? तभी तो कहा जाता है साफ सफाई बनाए रखें। एंड दिस मशीन इज हेल्पिंग अस इन दिस। नंबर 5, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मशीन की हेल्प से फैक्ट्रीज में भाई माचिस बनाई जाती है। भाई लोग ये प्रोसेस लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रोसेस में तीली को सबसे आखिरी में बनाया जाता है। सबसे पहले बनाया जाता है बॉक्स। अब ये देखिए कैसे इसकी मार्किंग की जाती है, और एक बार मार्किंग हो जाती है ना, उसके बाद इसको यानी कि बॉक्स को कलर किया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे मशीन की हेल्प से ये सब काम खुद ब खुद हो रहा है। पूरे प्रोसेस में आपको हाथ को बहुत कम जगह लगाने की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों जैसे ही आपके बॉक्स को कलर देकर तैयार कर दिया जाता है, उसके बाद दोनों तरफ तीली जलाने के लिए मसाला लगाया जाता है। एवरीथिंग बाय द हेल्प ऑफ मशीन ओनली। जब आपका बॉक्स बनाने का प्रोसेस तैयार हो गया तो उसके बाद नाउ दे यूज टू प्रिपेयर तीली। ये भी टोटली मशीन की हेल्प से तैयार किया जाता है। आप ये देखिए कैसे तीली को छोटे छोटे शेप्स में काटा गया है। साथ ही आप ये देखिए कैसे बारीकी से अब एक तीली को उस बॉक्स में फिट किया जा रहा है बिना हाथों का इस्तेमाल किए। क्या बात है, मजा आ गया देखकर। कितनी सफाई से मैच बॉक्स को बना लिया गया। दिस इज वेरी स्पेशल यार। नंबर 6, चिकन हेयर रिमूवल मशीन। भाई चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कैसे चिकन के बाल को देसी मशीन के जरिए निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको देखने के बाद आपको लगेगा वाकई में कमाल की मशीन है। आप ये देखिए कैसे इसमें आपने चिकन को रखा और उसके बाद में आपने इसको चालू कर दिया। इसके नीचे मोटर है। कुछ ही देर बाद दोस्तों आप देख सकते हैं चिकन की साफ सफाई अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर आप ये देखिए कैसे बिल्कुल साफ हो गया। ये कहते हैं दोस्तों चिकन की सफाई में सबसे ज्यादा समय लगता है, लेकिन आप इन फोटोज को देखिए, आपको समझ में आ गया होगा वाकई में कमाल की मशीन है। सच में यार, आपको कम समय में सबसे तेज रफ्तार में चिकन की सफाई करके देती है ये। बस जब चिकन की सफाई हो रही होती है उस समय आपको पानी से चिकन को साफ करने की जरूरत पड़ती है, बाकी सारा काम खुद ब खुद ही हो जाता है कि नहीं दोस्तों? स्पेशल मशीन ये। नंबर 7, दोस्तों मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने जा रहा हूँ जिसको देख के आप कहेंगे यार मजा आ गया सच्ची में। आपको बता दूं चिकन को खाने में जितना मजा आता है ना, उसे पालने में उतनी ही मेहनत लगती है। आप ये देखिए कैसे एक मशीन की मदद से चिकन को कलेक्ट किया जाता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही साथ उसे बिना हाथ लगाए सारा काम हो जाता है। आप ये देखिए इस मशीन को। सबसे पहले तो आपको बता दूं इस मशीन की हेल्प से चिकन को कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद उसे एक एक करके अंदर की तरफ लाया जा रहा है। आप ये देखिए कैसे चिकन को आराम से उठाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको चिकन को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम देखिए मशीन की हेल्प से हो जाता है। आप देखिए कैसे इन्हें मशीन की हेल्प से कंपार्टमेंट में रखा जा रहा है। देखो देखो, अब एक छोटे से ट्रक की हेल्प से कंपार्टमेंट को किसी बड़े ट्रक में रखकर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। वाह, यही है भाई इस मशीन की खासियत। क्या कमाल की बात है। कहने का मतलब ये कि एक मशीन से सबकी लाइफ बहुत आसान हो गई है। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बीमारी का खतरा है और ना ही कोई परेशानी की बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप इस काम को अपने हाथों से करते ना तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे तो बॉस लग ही जाते हैं। लेकिन आप देखिए कैसे फटाफट इस मशीन की मदद से सारा काम हो गया। आपका कितना टाइम बचा। वाकई मजा आ गया यार इस स्मार्ट मशीन को देखकर। नंबर 8, दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कैसे गाय का दूध निकाला गया मशीन से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक बकरी के दूध को निकाला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी जब आप देखेंगे कितनी सफाई के संग इस काम को किया जा रहा है। आप देखिए कितनी कमाल की मशीन है ये। सबसे पहले जैसे ही बकरियां आती हैं उसे अपने अपने कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। उसके बाद आप देखिए कैसे पीछे से आ रही बकरियां खुद ब खुद भागने लगती हैं और अपने अपने कंपार्टमेंट में चली जाती हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है बस यहीं तक रोल था इस मशीन का? तो भाई मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए कैसे इन बकरियों के थन में मशीन लगाकर दूध को निकाला जा रहा है। कहने का मतलब ये कि इस मशीन की हेल्प से आप एक बार में कई सारे काम कर सकते हैं। ये कमाल की बात है। सबसे बढ़िया तरीके से, सबसे साफ सुथरे तरीके से किसी भी जानवर का दूध निकालना हो, ये मशीन बहुत ही इफेक्टिव है। वैसे कहा जाता है कि इस मशीन का इस्तेमाल हमारे देश में बहुत किया जा रहा है, खासतौर पुणे में। लेकिन क्या हम और भी बड़े बड़े शहरों में इस मशीन का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और वाकई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि छोटी छोटी चीजों की हेल्प से बड़े बड़े काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। कई बार हमारे द्वारा ही बनाई गई मशीन की हेल्प से हम अपने कीमती समय को बचा लेते हैं, है कि नहीं दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझे होंगे। देखिए एक बात आप मान के चलिए कि मशीन हो और जान है ही नहीं तो इंसान की लाइफ बहुत बेकार है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सबसे बढ़िया मशीन आपको कौन सी लगी हमें कमेंट करके बताना। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ और जानकारियों के संग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।